नॉर्वे से या कहीं कहीं से पैसा कलेक्ट करके जो लोग सेवा करता है, अच्छा सेवा है, सेवा करता है, लेकिन वो लोग कौन सा दर्जे तक आया है? मजदूर का दर्जे तक आया है, पुत्र का दर्जे में आया नहीं। मुझे पुत्र का सेवा करना है, मजदूर का सेवा नहीं करना। आप ही सोच लो कौन सा सेवा आप करना चाहता है। पुत्र का सेवा करना अलग है, मजदूर का सेवा करना अलग। दोनों सेवा है। मैं ये नहीं बोलता उन लोग जो सेवा करते हैं वो गलत है, नहीं भाई, वो ठीक है। और क्या है? ठीक है, लेकिन इतना है वो पुत्र नहीं मजदूर है। मेरा पिता का सेवा करने दो। इसलिए यहां से पौलुस बोलता है, कोई भी उन लोग बताते सुसमाचार ही बताता है कोई, तो इसलिए सपोर्ट लेने वालों को आप सब शैतान का बच्चे है करके नहीं बोलना। समझ आया? समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? सपोर्ट लेने वालों को शैतान के बच्चे नहीं बोलना है। दूसरे यीशु का भी करके नहीं बोलना। अब में से कुछ लोग बोलते सब दूसरे यीशु का भी उसके बीच में है, लेकिन कुछ लोग मजदूर है। असली यीशु का कौन है? मजदूर है। जो पुत्र है वो विश्वास की सेवा करेगा, मेरा बाप स्वर्ग में है। फर्क समझ आया आपको? तो ये बात ना समझने के कारण कभी कभी आप सबको सपोर्ट लेने वालों को सबको अब क्या बोलता है? शैतान के बच्चे बोलते हैं, शैतान का सेवक बोलता है। ऐसा नहीं बोलना। उनको बोला मजदूरी कर रहा है, मेरा प्रभु का क्या कर रहा है? मजदूरी। भाई जितना तू कर सकते करो भाई, है करो भाई, जितना तू मजदूरी कर रहा था करो, ले लो मजदूरी, ले लो, मकान बनाओ, घर बनाओ, स्कूटर खरीद लो, कार खरीदो, फ्रिज खरीदो, एयर कंडीशनर खरीदो, भाई मजदूरी लेते जाओ। लेकिन मेरा मजदूरी क्या है? मेरा पिता है। मैंने बोला पिछले दिनों आपको पढ़ा है, उन्होंने लेवियों को कुछ भी नहीं दिया। लेवियों को कौन हिस्सा था? यहोवा ही उनका हिस्सा था। बाकी वो वचन याद है कितने लोगों? मैंने आपको पढ़ाया है, इस्राएली लोगों का 11 कबीले को कुछ कुछ दे दिया, लेवी को प्रभु ने कुछ नहीं दिया। प्रभु बोला सेवका ही तुम्हारा हिस्सा है। याद है आप लोगों को? हाँ। तो मजदूरी, अभी नेपाल में भी बहुत मजदूर है, नेपाल में बहुत मजदूर है। अब मजदूर का काम कर सकता है, लेकिन उससे एक ऊंचा दर्जा क्या है? पुत्र का सेवा। अगर अभी समझ लो नेपाल से आए हुआ भाई लोगों को अभी वचन सीख करके भेज रहा, मैं आपको सिर्फ किराए देकर ही भेजूंगा। क्या भेजूंगा? आप उधर से आया, इधर से वापस जाना। घर तक पहुंचने के बाद तो एम शामिल कोई इंतजाम नहीं किया। हमने सोचा था एम शामिल इंतजाम करेंगे, हम कुछ ये भी करेंगे वो भी करेंगे, पूरा हिसाब किताब करके पहले ऐसा कुछ करते थे, क्योंकि आपको पुत्र के बारे में सिखाया नहीं था। अभी मजदूरी से आपको किधर उठा के लाया? पुत्र का। तो एम शामिल अभी नहीं करते, ठीक है अभी हम मजदूरी करेंगे। कैसा मजदूरी करेंगे? जो नॉर्वे से आया, नेपाल से, हालेलुया बोले, यीशु का नाम है भाई, वही अन्य भाषा बोलते, हमने भी अन्य भाषा बोलेंगे। तो आप ऐसा मदद लेने के लिए गया तो आपको हम शैतान का बच्चे करके नहीं बोलेंगे, आपके अंदर का आत्मा दुष्ट आत्मा करके भी नहीं बोलेंगे। इतना ही सोचेंगे पुत्र होने का मौका दिया था, लेकिन पुत्र बनना नहीं चाहता, मजदूर बनना चाहता है, बस इतना। समझाया फर्क? अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर इन्हीं दिनों में मजदूरों से भी काम करवाता है, पुत्रों से भी काम करवाता है। इसके पीछे शैतान दूसरे यीशु को भेजकर काम बिगाड़ता भी है। ठीक है, 3 काम पहचाना हम लोग। दूसरे यीशु का लोग आकर लोगों को खरीदता है, बेचता है, सब कुछ करता है। इधर से बाइबल स्कूल पे कुछ करता है, अद्भुत काम करते हुए करता है,
वो एक है। दूसरा, इसमें बहुत विश्वासी योग्य लोग कौन सा काम करता है? मजदूर का काम करता है। आपको पुत्र बनने का हक दिया है। क्या है? पुत्र। आप सोचो, मैं पुत्र बनकर सेवा करूं या मजदूर बनकर सेवा करूं? समझ रहे हैं? आंध्रा से आए हुआ भाई लोग भी, नेपाल से आए हुए भाई लोग भी, अगर आप लोग सपोर्ट के लिए जाए, और इधर पंजाब के लोग भी वचन सुनने के बाद आप लोग बोलेंगे हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। भाई मेरे साथ आपसे बड़े 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 सेवक लोग, इतना मोटा मोटा कितने लोग, अभी उन लोग सब बैठेंगे तो बड़ा बड़ा, मेरे से भी ऊंचा मोटा तकड़ा कितना है। उन लोग इधर आएगा तो कितने कार आएंगे इधर अभी है? उनका वाहन, कार, मोटरसाइकिल, उनका शर्ट देखने से ही, उनका एक शर्ट का कीमत मेरा 5 का समय सब मिलकर उनका एक शर्ट का कीमत नहीं होता। उनका जूता भी देखे तो तो उन लोग भी क्या कर रहा है? सेवा कर रहे हैं। उनको क्या मिल रहा है? लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? पुत्रत्व। पुत्रत्व के साथ शैतान को नाक रगड़ाता है। ये है फर्क। शैतान को पकड़कर क्या कर रहा है? नाक रगड़। पुत्र शैतान को पकड़ नाक रगड़ाएंगे। मजदूर क्या करेंगे? मजदूरी लेकर खुश हो जाएंगे। समझ आया? थोड़ा प्रार्थना करने का मन है तो प्रार्थना करो। क्लास खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा ये बात आपको मन में डाल दे। परमेश्वर पुत्र को कैसा भेजता है, मजदूरों को कैसा भेजता है। मजदूर के लिए मजदूरी बोल दिया, पुत्र को कुछ भी नहीं बोला। मजदूर को अधिकार मिलेगा या पुत्र को अधिकार मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। आपको अभी तक अधिकार नहीं मिला, उसका मतलब कौन है? अभी तक आप क्या नहीं बना? मजदूर ही है, पुत्र नहीं बना। किसी से सपोर्ट नहीं लेता, लेकिन विश्वासियों का पूरा पूरा दबा दबा कर खींच लेता है, निचोड़ कर लेता है। तो भी तुम भी कौन है? मजदूर है। विश्वासियों का पूरा उनसे कैसा, उसको क्या बोल सकते? विश्वासियों को चूज कर, चूज कर पूरा पीने वाला भी कौन है? मजदूर है। सपोर्ट लेने वाले भी मजदूर है, विश्वासियों को चूज कर पीने वाला भी मजदूर है। पुत्र नहीं, बाप जो कुछ इंतजाम करता है, दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। खाना है तो ठीक है, खाना नहीं है तो भी ठीक है। अभी ये प्रभु की कृपा से प्रभु ने इंतजाम किया है। इन्हीं दिनों में आपको रोटी चावल का कमी नहीं होगा, सब्जी दाल का, तेल सब्जी वगैरह नहीं होगा, रोटी चावल। और लकड़ी भी खरीद कर रखा है। मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के लिए लकड़ी हो गया है ना भाई? 1 हफ्ते लकड़ी भी हो गया। चावल भी कितना तक हो गया? हाँ, बस चावल भी आ जाएगा। बाकी फिर हालेलुया, धन्यवाद। अपने बाप को, अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला कर देना तो दे दे, लेकिन ये भोजन पका दिया वो खाए। हालेलुया, आत्मिक भोजन। धन्यवाद। थोड़ा अपने आप सवाल पूछो, मैं मजदूर बनना है या पुत्र बनना है? देखो, मनुष्य का स्वभाव पत्रोस में देखने को मिलता है। पत्रोस को प्रभु ने क्या कर दिया? मछली पकड़ने का काम से उघाड़ कर लाया, लेकिन फिर भी पत्रोस क्या करना शुरू किया? मछली। पढ़िएगा यूहन्ना 21:3 पढ़िएगा। यूहन्ना 21:3। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, जॉन 21:3, यूहन्ना 21:3। हाँ, पढ़िएगा। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ।
उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। देखिए, यीशु मसीह सूली पर जान दे दिया, मरे हुए में से जी उठा हुआ खबर मिला। 40 दिन तक उन लोग इंतजार करते रहे चुपके, क्योंकि उस समय में उनका हालत क्या था, यीशु का शरीर को उन लोग चुरा कर ले गया करके खबर फैलाने के कारण ये लोग डर के मारे बैठा हुआ है, ताकि बाहर निकलेगा तो कोई पकड़ेगा। क्योंकि इनका लीडर को क्या कर चुका है, पकड़ लिया, कोई उनको बचाया नहीं। चेले लोगों को एक धोखा हुआ था। क्या धोखा था? उन लोग सोचे यीशु के पीछे चलेगा तो उसी समय यीशु राजा बनेगा, हमको भी कुछ मिलेगा। इसलिए 2 चेलों का मां आकर बोला, आप जब महिमा में बैठेगा, मेरा एक पुत्र दाहिने बैठे, दूसरा बाएं बैठे। उन लोग क्या सोचा, रोमी हुकूमत से इस्राएलियों को छुड़ाएगा, हेरोदा से भी छुड़ाएगा, यीशु दाऊद की तरह राजा बनेगा। तो एक मंत्री मेरा एक पुत्र होगा, दूसरा मंत्री दूसरा पुत्र होगा। इसलिए पतरस भी बोला, देखो हम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे जा रहे हैं, हमको क्या मिलेगा? क्या फायदा करके नहीं, हमको क्या मिलेगा? तो प्रभु ने बोला, ठीक है, तुम 12 गोत्रों के ऊपर राज्य करेंगे। ये सोचकर पतरस भी, ठीक है भाई, अभी मछली को छोड़ दिया था, क्या हो गया? अभी तो ये कि नहीं, एक दिन यीशु, उन लोग सोचा होगा इतना अद्भुत शक्ति करने वाला, एक दिन क्या करेंगे? पिलातुस तो उसको कैद कर लेंगे, हेरोदा को कैद कर लेंगे, मंदिर को कैद, 1 मिनट में क्या करेंगे पूरा। तो इस आश में उन लोग चल रहे थे, लेकिन यीशु को जब पकड़वाया गया, सब आश खत्म हो गया। सब क्या, सब छोड़कर भागे, छुप गया सब। फिर उसके बाद यीशु जी उठा करके मालूम हो गया, 40 दिन इंतजार किया, तो लेकिन भाई भूख लग रहा है खाने के लिए, क्या? तो पतरस बोलते हैं, आई गो फिशिंग। ग्रीक में, यूनानी भाषा में पढ़ते समय में, मैं मछली पकड़ने का बिजनेस में जा रहा हूं। तो उनके साथ 7 चेलों को भी लेकर गया। लिखो, आगे का कहानी आपको मालूम है। उन्होंने मछली पकड़ने के लिए कोशिश किया, कुछ भी नहीं मिला। प्रभु यीशु ने बोला, दाहिने ओर जाल झाड़ो, तो पूरा मछली मिल गया। तो जब मछली वगैरह लेके आया था, उनके लिए खाना भी प्रभु ने तैयार करके देख दिया। अपने शरीर की जरूरतों के लिए पीछे हटकर गया हुआ पतरस के लिए प्रभु ने खाना भी इंतजाम करके दिया, मछली का भी इंतजाम कर दिया। फिर प्रभु उनसे पूछता है, क्या पतरस तुम मुझे प्यार करते हो? ये बात हमको मालूम है। तो उधर 3 बार सवाल पूछता। पहले अगापे प्यार, तो मुझे प्यार करते हो? पतरस ने बोला, हाँ मैं प्यार करता हूं। बाद में दूसरा, तीसरे बार प्रभु से कम से कम प्रभु बोलता है, 3.5 साल हमें इकट्ठा तो रहा है, कम से कम भाईचारे का प्रेम तो है तुम्हारे अंदर। पहले अगापे प्रेम बोला मेरे पास में है, बाद में 3.5 साल इकट्ठा रहने का प्रेम तो रहे। तो तब पतरस फूट फूट कर रोया, अपने गलती को मान लिया। प्रभु आप जानता है। फिर क्या बोलते हैं? प्रभु आप जानता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं हमारे अंदर बहुत प्यार है परमेश्वर के लिए, लेकिन जब अपने बात आता है तब प्रकट होता है प्रभु को कितना प्यार करता है। अपने मतलब की बात, अपने बात आते हैं प्रभु को कितना प्यार करता है करके मालूम हो जाता है। पतरस बाद में मान लिया। तब परमेश्वर पतरस को एक बात बताते, पढ़िएगा 21 का 17 और 18 पढ़िएगा। 21 का 17 और 18, जॉन 21, 17 and 18, जॉन 21, 17 and 18। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु,
तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। हाँ पढ़ो, मैं तुझसे उधर से पढ़ना। हाँ। जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। इधर में पतरस के बारे में प्रभु बताते, उसके नीचे लिखा हुआ, उसका नीचे वचन भी पढ़िएगा। उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। देखिए, यूहन्ना सोचा, उसके नीचे भी लिखा है कैसा वो मरेगा, लेकिन यीशु मसीह मौत के अलावा, मौत के साथ नहीं, दूसरा भी उसमें आत्मिक अर्थ भी लिखा है, हमारा जीवन में लागू है। इधर लिखा, तुम जवान था तो क्या करता था? अपने मर्जी। पढ़ो, वैसा पढ़ो। जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था। हाँ, देखिए, हम सेवा के लिए निकल आ गया, जवानी जोश में हम क्या करेंगे? बहुत कुछ करेंगे, फिर क्या करते हैं? बूढ़ा होगा। हाँ। परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा। हाँ। और दूसरा तेरी कमर बांधकर हाँ। जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। जहां तू ना चाहेगा वहां तुमको ले जाएगा। बाइबल कमेंट्री लिखने वाला, डेक्स वाला, बाकी वाला, इसके बारे में गहराई से उनको मालूम ना होने के कारण उन लोग इसके बारे में ऐसा लिखा है, पतरस का मौत को मरने के बाद उनको बरियल के लिए जब ले जाएगा तो वो उनको किसी को मरने के लिए मन नहीं है, उसी के बारे में लिखा। लेकिन बात वो बाइबल कमेंट्री वालों का विचार है। इधर में परमेश्वर का मर्जी को जब हम पहचानेगा, बुढ़ा का मतलब उधर में उसका मैच्योरिटी पर आएगा। मैच्योरिटी के लिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पक्वता आएगा, आपको बांध कर ले जाएगा। क्या ले जाएगा? हाँ। तो प्रभु ने आपको, पौलुस बोलता है, मुझे क्या किया है? पकड़ा है। मुझे पकड़ा, उसको पकड़ने के लिए मैं दौड़ रहा। पौलुस को इसमें दो अर्थ है। एक, आत्मिक तौर पर क्या होगा? तुमको बांध के ले जाएगा। इसका मतलब एक समय पतरस तुम्हारा जीवन में आने वाला है, तुम्हारा मर्जी से तुम नहीं कर सकते। पतरस यीशु के साथ चलते समय में, यीशु समुद्र की ओर चलते आया, पानी के ऊपर चलते आया। पतरस बता, प्रभु मैं भी आऊं। निकल गया, थोड़ी देर चला, फिर देखा तो डूब रहा है, दाहिने बाएं डूबना शुरू किया। पतरस हर काम करने के लिए क्या करते थे? निकल। मछली पकड़ने के लिए भी सबको लेकर निकल गया। तो पतरस को प्रभु बोल रहा है, एक मैच्योरिटी का समय आ रहा है। तो समझाने वाला भाषा, यीशु से पूछा तो किस हालत से मरेंगे इसके बारे में, तो उन्होंने, प्रभु ने उसका सही जवाब नहीं दिया। उसके जब अरे वो कितने साल जीता रहे तो तुमको क्या? कुछ लोग बोलने लगा, पर यीशु ने ये बोलने के कारण उनको ऐसा मालूम हो गया, उन्होंने ऐसा सोचा ये क्या करें। पढ़ो, उसके नीचे पढ़े, आपको बात भी मालूम हो जाए उनका विचार कैसा आया। पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। हाँ, भाइयों में ये एक बात फैल गई, ये चेला नहीं मरेगा।
लेकिन असली में उसका मतलब वो नहीं था। परमेश्वर का आगे का बात यह है, सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु एक एक व्यक्ति को आत्मिक तौर पर, जब एक व्यक्ति मजबूत हो जाता है, उनका हालत को परमेश्वर जानकर उनको बांध कर ले जाता है। पतरस को प्रभु इसी मुताबिक क्या लेना शुरू किया, बांध कर ले जाना शुरू किया। लिखो, उसके लिए एक वचन मैं आपको बताऊंगा। प्रेरणा काम 10 का 9 से 29 पढ़िएगा। प्रेरणा काम 10 का 9 से 29 तक। Acts of Apostles chapter 10 verse 9 to 29 पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वेड़ी पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही पाहुन है? पतरस तो उस दर्शन के पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, सो उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की और दूसरे दिन वे उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बात जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और पांव पकड़ के प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। अन्य जाति के साथ संगति करना, उनके पास जाना यहूदी के लिए अधर्म है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। किसी मनुष्य को अपवित्र और अशुद्ध ना कहूं। देखिए, पहले यीशु मसीह का कलीसिया का उद्घाटन करने का प्रचार डरपोक पतरस ने किया, 3000 लोग उद्धार पाया। उसके बाद अन्य जातियों में भी सुसमाचार सुनाने का काम कौन कर रहा है? पतरस जाना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ऐसा मौका बनाकर क्या कर रहा है, दे गया। तो इसका मतलब है, जब आप समर्पण करके आगे आते हैं, बांधा हुआ हालत में आपको ले जाने का एक दर्जा भी आगे है। सेवा में आप आते हैं, सेवा करते जा रहा है, अपना मनमर्जी के अनुसार सेवा करने के लिए प्रभु कभी कभी आपको मौका देता है।
अपना मर्जी से करते समय प्रभु रोकता भी नहीं है, लेकिन चलते चलते प्रभु का मर्जी को अच्छी तरह पहचाने के बाद आप एक परिपक्व हालत में आने के बाद फिर प्रभु कैसा ले जाएगा आपको? बांधा हुआ हालत में ले जाएगा। लिखो, शुरू में कैसा अमेरिका में लेकलैंड में प्रचार कर रहा था, कन्वेंशन 5 दिन का, एक दिन ही प्रचार किया, कितने आशीष था। तो प्रभु ने बोला मियामी में बीच में जाओ, तो 4 दिन का प्रोग्राम मैं प्रचार नहीं किया। मैं किधर गया? मियामी। वो पहले आपको बता दिया, आप लोग सब लोग शायद सुना नहीं, कुछ लोग सुना है ना, कितने लोग बात को सुना है? ठीक है, दोबारा वो बात बताकर समय खर्च करना नहीं चाहता। देखिए, मेरा नाम पब्लिश किया, हजारों लोग आया हुआ है, 5 दिन का प्रचार है, एक ही दिन प्रचार किया, बाकी 4 दिन को प्रभु ने क्या बोला? तुम किधर जाओ? मियामी में जाकर जो बीच में नंगा चलने वालों के बीच में प्रचार करो। तो 4 दिन का प्रोग्राम छोड़कर जाते वक्त मुझे लोग क्या बोलेंगे? हैं? पागल। तो बांधा हुआ हालत होता है। मेरे ख्याल में मैं उसको दोबारा एक बार पूरा बताना, तो क्योंकि आप लोगों को, क्योंकि आप लोग में कुछ लोग वेश्याओं के बीच में भी सेवा करना है, तो मैं ये बता दिया। तो और एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, बांधा हुआ हालत मेरे जीवन में ऐसा कई घटना हुआ। देखिए, लेकलैंड में कुछ सालों के पहले, 10-15 साल पहले है, फ्लोरिडा में लेकलैंड में बड़ा कन्वेंशन अरेंज किया था। अंग्रेज लोग और मलयाली लोग दोनों मिलकर के बहुत भीड़ इकट्ठे हुए। इंडिया से करीबन 32 पास्टर लोग थे। उसमें पास्टर सामुएल जॉन चंडीगढ़ का, वो भी उस वक्त, क्योंकि इंडिया से आए थे गेस्ट, इंडिया से आए हुए लोगों के बीच में वो भी थे। 32 मैंने देखा पास्टर लोग इंडिया से आए, 32 पास्टर लोग थे। बड़ा रेडियो टेलीविजन वगैरह अनाउंस करने के कारण बहुत भीड़ आ गए थे। पहला दिन ने प्रचार में मैं बहुत आशीष प्रभु ने दिया। उन लोग बहुत भीड़ थे, बहुत लोग चंगाई भी हुआ और काफी लोग, प्रभु ने बहुत आत्मा का काम किया। मुझे उधर में एक अच्छा बड़ा मकान में रहने का इंतजाम किया हुआ था, उनके साथ ही खाने का इंतजाम था। रात को 11 बजे प्रभु मुझे बोलता मियामी में जाना। तब तक मियामी में गया नहीं था। मियामी उधर से करीबन 300 मील दूर में है। मुझे इतना मालूम था मियामी ऐसा एक जगह है, औरत लोग नंगे, औरत और आदमी लोग नंगे नहाते हैं, उधर बीच में रहता है। तो मैंने पास्टर को बोला, पास्टर प्रभु की आत्मा मुझे बोलता है तुम मियामी में जाना है। तो मैंने प्रभु पास्टर को बोला, तो पास्टर बोला देखो पास्टर, मुझे मलयाली पास्टर था, मीटिंग का कोऑर्डिनेटर मलयाली पास्टर लोग करते हैं, अंग्रेज पास्टर लोग भी, अमेरिकन पास्टर लोग भी थे, लेकिन मेन कोऑर्डिनेशन मलयाली लोग करते थे। पास्टर बोला अमेरिका का शैतान आपको पकड़ा है। मैंने बोला ठीक है, मैंने सोचा ठीक है ऐसा होगा, मेरा विचार होगा। मैं प्रार्थना करना शुरू किया तो उनका एल्डर्स टेलीफोन करके बोला, पास्टर हमको मालूम हो गया अमेरिका का शैतान आपको डिस्टर्ब कर। हम लोग सब इतना खुश थे, हमारे इधर में इतना बड़ा कन्वेंशन कभी नहीं हुआ, इतना भीड़ आया, इतने लोग आगे आए, इतना आत्मा का, हम सब बहुत खुश है, लेकिन शैतान इसमें खुश नहीं था। इसे शैतान आपका दिमाग पकड़ा। हम सब प्रार्थना कर रहा था कि शैतान आपका दिमाग को छोड़ दे। मैं भी मेरे सिर पे हाथ रखे, यीशु की लहू खिंचाए, यीशु का लहू खिंचाए। शायद मेरे अंदर में विचार आया सोचकर मैं प्रार्थना कर रहा था। तो प्रभु थोड़ी देर के बाद, इफ यू आर माई सर्वेंट यू विल गो टू मियामी, और तू मेरा दास है तो तू मियामी में जाएगा। परेशान हो गया मैं, फिर टेलीफोन किया, पास्टर मुझे पवित्र आत्मा बोलता है जाना है। बोले ये पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा है। उन्होंने बोला मैं बाकी सबको, तो उनका एल्डर लोग टेलीफोन कर रहा है, पास्टर ऐसे ऐसे आप ना जाना। फिर तीसरा टाइम भी करीब 1 बजे पवित्र आत्मा मुझे बोलता तुम मेरा दास हो तो जाएगा। तो मैंने फिर पास्टर को बोला, तो पास्टर बोला मैं केरला में भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, केरला में भी सबको बताएंगे आप लोग ये प्रार्थना, आपको एम शामिल गिर गया है, तो इसलिए पास्टर बाकी 4 दिन आप प्रचार। मैंने बोला, उन्होंने बोला आपका ही नाम लिखा हुआ है, आपका ही फोटो लगा हुआ है पोस्टर में, आप ही प्रचार। मैंने बोला केरला से, मैंने बोला सामुएल जॉन वगैरह आया हो, इंडिया से 32 पास्टर लोग, उनमें से किसी को अब लगाओ। नहीं, उन लोग सब एम शामिल के लिए आ रहा है। मैंने बोला, तो पास्टर मेरे साथ थोड़ा सा गुस्सा किया, तो पास्टर हम जबरदस्ती आपके लिए प्रार्थना करते हैं,
और पास्टर टेलीफोन में बोला, आई रिब्यूक द स्पिरिट दैट डिस्टर्ब्स एम शामिल। एम शामिल को तंग करने वाला आत्मा को मैं क्या करता हूं। 3 बजे परमेश्वर बोला, इफ यू आर माई सर्वेंट यू विल गो टू मायामी। तो मेरा दास है तो तू किधर जाएगा? मैंने पास्टर को टेलीफोन किया, पास्टर मुझे जाना है, आपका गाड़ी थोड़ा भेज देना। वो बोला, गंदा आदमी, तुमको मेरा गाड़ी में बैठने देगा तो फिर मुझे सर्विसिंग करा के उसको साफ कराना पड़ेगा। आपको मैंने 5 बजे उधर से 2.5 किलोमीटर एक ब्रीफ के साथ में दूसरा अटैची कुछ खींच के ले जाते बस स्टेशन में आया। 5 बजे 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर आया। मेरे पास थोड़ा ही डॉलर था, ज्यादा नहीं था। उसके बाद ह्यूस्टन में, लेकलैंड के बाद ह्यूस्टन में प्रचार है। वो भी प्रोग्राम पहले ही फिक्स किया हुआ कन्वेंशन है, बड़ा कन्वेंशन। फिर उसके बाद मैं सफर करके 300 किलोमीटर तकरीबन है मायामी में आया। तो एक बीच में शाम तक पहुंच गया। एक छोटा सा होटल, थोड़ा ही पैसा है, जिधर में खाना पकाने का भी एक ही रूम है, उसमें स्टोव वगैरह है, गैस स्टोव वगैरह है, छोटा सा मकान, ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है। उसको ले लिया और कुछ भी नहीं खाया तो 1-2 केला खरीद कर खाया। फिर बीच में गया तो मैं पब्लिक में बता नहीं सकता, कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ, इतना गंदा हालत। कुछ लोग आकर मुझे खींच रहे, औरत लोग मेरा कपड़ा उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आकर नीचे होटल में नीचे लेट गया। प्रभु मैं कहां गया? मैं रोने लगा, प्रभु मैं कहां? 4-5 दिन का बड़ा मीटिंग में से एक दिन पर 4 दिन अभी सारे दुनिया में। फिर उसके बाद ह्यूस्टन का मीटिंग भी है। तो ह्यूस्टन वालों को भी टेलीफोन कर दिया, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं मियामी में जा रहा हूं। उनको फिर 1 हफ्ते का टाइम था। सुबेरे करीबन 4 बजे में आई। लेटते समय मेरे दोनों अंगूठे में आग जैसा कुछ आकर मैं उठकर खड़े हो गए, बैठ गए। एक बस, तुम इधर नहीं आएगा तो कौन जाएगा इधर? तो मैं फिर नीचे जाकर एक शॉर्ट खरीद लिया और एक टी-शर्ट खरीद लिया। बीच में प्रचार करना शुरू किया। पूरा नंगा लोग, कुछ भी कपड़ा नहीं, इतना सा भी कपड़ा नहीं। वो लोग समुद्र में खेलते, फिर आकर प्रचार किया। कुछ लोग एक्सेप्ट किया। दूसरा जगह, तीसरा जगह में गया तो उधर में आदमी लोग, एक आदमी नंगा, उनका गोद में एक लड़की को रखकर वचन भी सुन रहा है और अपना प्रोग्राम भी कर रहा है, नंगा आदमी। 4-5 मिनट के बाद एकदम नीचे गिरकर बोलते, ओ गॉड यू आर कम इन सर्च ऑफ मी हियर ऑल्सो। परमेश्वर तूने मुझे ढूंढकर इधर आया। मैं इलिनॉइस का फुल गॉस्पल चर्च का पास्टर हूं। अपना क्वायर का एक लड़की को लेकर भागकर आया। लड़की भी रेत में रेंगते पश्चाताप करते हुए, सबके सब करीबन 40-50 लोग हैं, सब नंगे, खामते हुए बोला, प्रभु आपने मुझे ढूंढते हुए इंडिया से एक मिशनरी को भेजा। प्रभु मैं जान देने तक तेरा वफादार सेवक बनकर रहूंगा, मुझे एक बार माफ कर दो। उन सबके सामने खड़ा होकर उनका नंगापन को हाथ से दामते हुए बोला, मुझे ढूंढने के लिए यह मिशनरी को इंडिया से प्रभु ने भेजा। मैंने उनका एड्रेस वगैरह नहीं लिया, क्या कुछ नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं था। ऐसा प्रभु के बहुत लोगों का करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। 2 हफ्ते तक बीच में प्रचार किया। 3 बार अमेरिका में मुझे पुलिस अरेस्ट किया, अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले गए 3 बार अमेरिका में। तो लॉस एंजल्स, मियामी अरेस्ट करते वक्त मैंने बोला, उन लोग कंप्लेंट किया तुम हमारा पीस डिस्टर्ब करता है, इसलिए अरेस्ट किया। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाने कहता हूं, मैं सारे दुनिया को बोलूंगा इन अमेरिका में भी प्रचार के लिए फ्रीडम नहीं है। फिर बाद में उन लोग मुझे छोड़ दिया 3 बार, एक बार नहीं, भी 3 पुलिस, क्योंकि 20-22 किलोमीटर लंबा है मियामी बीच। लेकिन एक बात मुझे ज्यादा टच किया। वो बात क्या था, एक दिन मैं ऐसा बीच में चल रहा था, वो प्रोस्टिट्यूट, प्रभु में बपतिस्मा विश्वास किया मैंने, 3 प्रोस्टिट्यूट को उधर समुद्र में बपतिस्मा दिया।
और अभी उधर उनके बीच में एक सेवा प्रभु चला रहा है। मैं उसके बाद उधर जाने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे टच किया वो एक बात। एक आदमी बेंच में बैठा हुआ था, किनारे में, समुद्र के किनारे में, कॉन्क्रीट बेंच किनारे, एकदम नजदीक नहीं, अंदर में नारियल का पेड़ वगैरह उसके बीच में, उधर में लगाया था। एक आदमी बैठा हुआ था। मुझे ऐसा लगा इनके जाकर सुसमाचार, करीब 32-35 साल का। मैंने बोला सर मैं थोड़ा बताऊं। उन्होंने गुस्सा होकर भाग जाओ, गो अवे फ्रॉम मी। फिर मैं चले गया। फिर थोड़ी देर जाने को पोतरा मत उनको दोबारा बताओ। तो फिर मैंने बोला सर थोड़ा बताओ। फिर बोला मैन इतना शाउट कर मैं तुमको मारूंगा। फिर मैं काफी दूर चला, प्रभु के हाथ में बोला तुम फिर जाओ। करीब 500 यार्ड दूर फिर आ गया। मैं जाकर वो सीट में बैठा है, मैं नीचे रेत में बैठ गया। सर मैं कुछ बात बताऊं यीशु के बारे में। फुट कर रोने लगा। पूछता क्या यीशु मुझे अपना पुत्र की तौर स्वीकार करेगा? फिर उन्होंने बोला देखो मैं एक ट्रुप पे डांस करने वाला, गाने वालों का लीडर हूं। मैं मेरे जीवन में आज आखिरी प्रोग्राम करने के बाद मरने के लिए पूरा प्लान बनाया है। उनके साथ 60 लोग 2 गाड़ी में आए, उन लोग सब समुद्र में खेल रहा है। गाड़ी भी उधर में खड़ा है। वो उसका उनका नाम है टॉम या माइक, ऐसा मुझे पूरा याद नहीं। बहुत पुराना है, टॉम या माइक है, माइक है। उन्होंने पूरा यीशु के बारे में सुना, रोते 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 यीशु को कबूल किया। उन्होंने बोला आज 7 बजे का टेलीविजन आप देखना, इस मियामी टेलीविजन देखना। मैंने सोचा क्या है, तो मैंने फिर मेरे कमरे में छोटा टेलीविजन था, मैं ओपन कर टेलीविजन खोलकर देखा। 7 बजे न्यूज आ रहा है। देखा तो माइक, माइक है, माइक सामने आया, उनके साथ का टीम पूरा डांस करके शो, लाइव शो है बड़ा। उधर ग्राउंड में क्या है, लाइव शो है, बहुत म्यूजिशियन लोग, इन लोग 60 लोग का ग्रुप है। उन्होंने बताया वर्ल्ड आई हैव टू से समथिंग टू यू टुनाइट। फर्स्ट माइक आता, दुनिया मैं तुमको एक कुछ बात बताना है। दिस इज माई लास्ट शो, ये मेरा आखिरी है। फिर उन्होंने समुद्र के बीच में किनारे में हुआ सारे बात बताया। मैं ऐसा मरने के लिए बैठा हुआ था। एक इंडिया के एक आदमी आकर मुझे यीशु के बारे में बताया। मैंने यीशु को कबूल किया, नहीं तो मैं मर जाना था। इसके बाद इस मुंह से कोई गाना नहीं आएगा दुनिया के लिए। यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता बन गया। वो टेनेसी का था, इतना मुझे मालूम, उनका एड्रेस वगैरह नहीं लिया। उन्होंने बोला उस इंडिया का आदमी का मुझे एड्रेस भी मालूम नहीं, उनका नाम भी मुझे मालूम नहीं। और उन्होंने बोला अगर ये टेलीविजन उनको सुनते तो उनको यीशु मसीह के नाम से मेरा हृदय भर धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे नरक से बचाया। बोलने के बाद बोला आई कैन नॉट सिंग फॉर द वर्ल्ड एनी मोर। मैं दुनिया के लिए कभी नहीं गाऊंगा, मैं यीशु के लिए गाऊं। और सुनते सुनते मेरे आंसू निकल गए, मेरा दिल खुशी से भर गया। और उसके बाद उन्होंने उस दिन भी गाया नहीं, और आखिरी दिन था। मैं निंदा बदनामी बहुत उठाया, लेकिन उन्होंने यीशु को कबूल किया। देखते वक्त मेरा सारा दुख दूर हो गया। क्यों? प्रभु ने मुझे क्या किया है, बांध कर ले गए थे। लेकिन इसके 2 साल मैं अच्छा उसमें 3 औरतों को बपतिस्मा लेकर खड़े होते हुए किनारे पे देखा तो कोई मलयाली खड़ा है। देखा तो वाकतानम कुंजवराचन नाम से एक आदमी था, अब्राहम, और उधर खड़ा है। वो आकर बोला पास्टर हाँ मैंने आपको फोटो, अब गंदा तरीके से जीवन बिताता हूं करके बोलते हुए आपको फोटो लेने के लिए मैं आया था। बैठो, उधर बैठो। लेकिन आप बपतिस्मा लोगों को देते हुए मेरा मन टूट गया है। लेकिन 2 साल के बाद CI जॉन, जो भी हमारे इधर का सेवक था, फिर
अमेरिका में गया, पास्टर पीएम फिलिप वगैरह बोल दिया, एम शामिल उधर में जिस होटल में रहता उस होटल का फोटो लेके आना, ताकि मेरे खिलाफ न्यूज़पेपर में डाले, सियोन काहल ट्रम्पेट में वगैरह डाले, एम शामिल व्यभिचारी है, उनको कहीं जाने दे, उसको प्रूफ के साथ। उन्होंने आया, होटल ढूंढा तो मेरे नाम मिल गया, सीआई ने उसका फोटो भी लिया। उन लोग उसको लाल से नाम को मार्क किया था, तो फोटो वगैरह लिया, तो वो रजिस्टर का फोटो लिया, तो ये जूविश होटल था। तो उन्होंने बोला आप उनको जानते हैं? हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारा कुछ बीमारों के लिए प्रार्थना करो। तो जॉन बोले क्यों? उन्होंने बोला हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, इफ देयर इज गॉड ही इज गॉड, और हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, अगर परमेश्वर है तो वो परमेश्वर है। क्योंकि होटल में रहते वक्त कितने लोग उनके पास, क्योंकि बहुत लोग फिर प्रभु में आए। जॉन उधर प्रभु से वायदा किया, प्रभु तेरे दास के खिलाफ फोटो लेके पब्लिश करने के लिए आया, मैं जम्मू में उनके पास जाकर उनका पाव पकड़कर माफी मांगूंगा। फिर जॉन, सीआई जॉन, जिसका कौन किसको मदद करता है, इस्लाम का, जम्मू में आया। आप पूछना उनसे, जम्मू में आया, मैं ऐसा बैठा हुआ था, जॉन एकदम आया। मैंने बोला जॉन क्या? नीचे बैठकर मेरा पाव पकड़कर मेरा पाव चूम कर बोला अच्छा आया, आपके खिलाफ फोटो लेने के लिए मैं गए थे, लेकिन उन लोगों को, होटल वालों को गवाही से मुझे मालूम हो गया आप कौन है। लेकिन वो कितने देर के बाद? 2 साल। मैंने बोला जॉन एक किसी को नहीं बोलना, वे बिचारी है करके दुनिया भर के मालूम है, वो मेरे लिए क्या है? अच्छा है। मेरे प्यारों, बांधा हुआ चलने का मौका कब मिलता है? जब पत्रुस की तरह जल्दीबाजी का हालत छोड़ेगा तो फिर कौन सा होगा। इसलिए पौलुस यीशु बोला तुम उम्र पे आएगा तुमको कैसा ले जाएगा? बांधा हुआ ले जाएगा। ऐसा इधर दिल्ली में जीबी रोड में वेश्याओं के बीच में सेवा शुरू करने के प्रभु ने कृपा दिया, बांधा हुआ ले गया। एम शामिल जीबी रोड वेश्याओं के घरों में घूमते वक्त दुनिया क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? इसी जीबी रोड में रेलवे स्टेशन के पास वेश्याओं करीब 40-50 से ज्यादा उनके घरों में घूम रहा है, लोग क्या बोलेंगे? फिर बाद मेरे पत्नी को ले गया, मेरे बेटी को ले गया, उधर में एक बाइबल क्लास शुरू किया, किधर? वेश्याओं के बीच में। लेकिन उसको पूरा कर नहीं सका, क्योंकि उधर में आग पकड़ा, वो शैतान बहुत कोशिश किया। प्रभु का मर्जी है तो दोबारा वही वेश्याओं का काम शुरू करने जा रहा है। मैं इन्हीं दिनों में प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु कोई मुझे दे, वेश्याओं के बीच का सेवा के लिए कोई मुझे दे। मैं उनको, उनका लाखों में, हजारों में, लाखों में, हजारों में लोग उधर है, कोई मुझे दे ताकि उनके बीच में भी जा सकूं, जो निंदा बदनामी उठाकर जा सकूं। तो मेरे प्यारों, सेवा में चलते चलते एक समय ऐसा आएगा प्रभु आपको क्या करेगा? बांध कर ले जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने उनको एक शब्द कहा, 21 का 19 पढ़कर समाप्त करेंगे अभी। यूहन्ना 21 का 19 उधर का शब्द, जॉन 21:19, जॉन 21:19। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उससे कहा मेरे पीछे हो ले। इधर में दोबारा पढ़ो 21। हाँ। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा। 19 पढ़ो। हाँ 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 हाँ, पढ़ने के बाद हाँ आखिरी पढ़ो। हाँ। और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। देखिए, मेरे पीछे हो ले करके इसके पहले भी चेले लोगों को प्रभु यीशु ने कहा, लेकिन उधर में एक मामूली मेरे पीछे हो लो करके शब्द ये आता है, लेकिन इधर में इस्तेमाल किया ग्रीक शब्द है अकोलोथियो। अकोलोथियो उसका मतलब सोल्जर या सर्वेंट फॉलोइंग देयर लीडर इवन टू डेथ। इसका मतलब पतरस मरने तक तू मेरे पीछे हो लो। अभी क्या बोल रहा है? मरने तक तू मेरे पीछे हो लो।
इसके पहले उन्होंने क्या करता था, कभी आगे कभी पीछे। यीशु ने बोला, तू मुझे इनकार करोगे? नहीं नहीं, तुम्हारे साथ जेल में भी जाऊंगा। लेकिन इनकार कर दिया। इधर ठहरे रहे, वो मछली पकड़ने गया। बाद में पौलुस प्रभु पतरस को बोलता है, पतरस एक समय आ रहा है, तुमको बांध के ले जाएगा। इसी मुताबिक बांध कर उनको ले गया कुरनेलियुस के घर में। वो जाने के लिए तैयार नहीं था। बाद में हम देखते वही पतरस यीशु के साथ, जैसे यीशु को सूली पर मारा, पतरस को भी सूली पर लटकाया गया। लेकिन पतरस को सूली पर लटकाते समय उन्होंने बोला, मुझे उल्टा लटकाओ, मैं उनका पांव चूमकर इस दुनिया छोड़कर चले जाओ। मेरे प्यारों, कल आपने सीखा है, प्रभु मुझे छोड़ो, हिंदुस्तान को दो। एक गेहूं का दाना नीचे गिरकर मरेगा नहीं तो क्या है, मरेगा नहीं। यीशु के पीछे चलकर पुत्र की तरह सेवा करना है तो यीशु मरने के लिए तैयार हुआ, वैसा ही मरने के लिए तैयार होना। हम जीने के लिए सेवा नहीं करना है, मरने के लिए। अकोलो तुयो का मतलब मौत तक, इसलिए जान देने तक क्या करो, वफादार हो। हिंदुस्तान के लिए कल मैंने आपको बताया, सेवकों, भाइयों बहनों, रोटी तोड़ना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया, लोबान की तरह जलकर हमारा खुशबू, बलिदान का खुशबू, सुगंध किसको मिलना है? परमेश्वर को मिलना है। क्या इस दोपहर के समय में सेवक लोगों, हिंदुस्तान के लिए, नेपाल के लिए, नेपाल के सेवक लोग भी बैठे हैं, आंध्रा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, इधर के चारों तरफ का जगह के लिए, प्रभु मैं बांधा हुआ गुलाम बनकर आपके पीछे चलना चाहता हूं। पहले सदी में कैसा सेवा हुआ, ऐसा सेवा के लिए मैं समर्पण करता हूं। हमारा विषय फर्स्ट सेंचुरी मिनिस्ट्री, आखिरी समय में भी कौन सा मिनिस्ट्री प्रकट होना है? पहला सदी से बढ़कर मिनिस्ट्री, उससे ज्यादा शक्ति का, पहले सदी से ज्यादा शक्ति वाला सेवकाई प्रकट होना है। इसलिए प्रभु मैं पुत्र की तरह से तेरा सेवा करूंगा, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए। यीशु आपने जान दिया है, मैं भी उसे कम नहीं करूंगा। बादाना का शतला राधा, मुझे सेवा के कारण पैसा नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे मजदूर का सेवा नहीं करना। आई डू नॉट वांट टू सर्व यू एज अ सर्वेंट, आई वांट टू सर्व यू एज अ सन। पिता, मैं मजदूर की तरह तेरा सेवा करना नहीं चाहता, मैं पुत्र का सेवा करना चाहता हूं। उसके लिए मैं समर्पण करता हूं। हालेलुया। मैंने उनका शब्द सुना, फॉलो मी, मेरे पीछे हो। क्या आपने वो शब्द सुना है? आज यीशु आपको वही शब्द बोलने आता। शायद आप दुनियावी चीजों के लिए थोड़ा गुम गया होगा, पतरस की तरह। दुनिया में आया हुआ समस्या के कारण, घर में आया हुआ समस्या के कारण, पैसे के तंगी के कारण अब थोड़ा पीछे सोचे होंगे। लेकिन एक ऊंचे बुलावट आपको मिला है, मजदूर की सेवा नहीं, पुत्र की सेवा करना। मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा जीवन देना है। मुझे मजदूरी नहीं चाहिए प्रभु, मेरा जीवन आपको देना है। बाला ददा कशतला, समर्पण करो, अपने आप समर्पण करो। शतरारी दला टिरा तदा टिरा टिरा, शामदारी तले कतदारी तना बतना कतना तिले तिले कना तिले चले तिले तले नी तला तिले। हालेलुया। खोल कर प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया।
खोलकर प्रार्थना कर सकता है। शिखवार बदले करे तिरी तला दिने तना तना शिबला रतने। अपने नोटबुक दिने कदा दिने ददा दिने ठिला बात सदरा जिला तना तरा जिले दिने कतरा जिला तना जिला दिने दिला दिले। नेपाल के भूखे लोगों के लिए, हिंदुस्तान के एक एक स्टेट के भूखे लोगों के लिए यमन शांति दिल बखारत निशान बांध के ले जाओ। अखोलो थियो फॉलो मी, मरने तक चाहे कितना भी बदनामी आए।